हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ेंगे। तो बहुत ही शॉर्ट तरीके से हम रेजिडेंशियल स्टेटस किस प्रकार से निकाल सकते हैं वो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, रेजिडेंशियल स्टेटस जो होता है वो हमारे असेसमेंट का सबसे फर्स्ट स्टेप होता है। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल जो कि व्यक्ति होते हैं तो उनका किस तरीके से हम रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल सकते हैं वो हम देखेंगे। तो देखिए, रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे हमारे जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं। या तो वो इंडिया में क्या होंगे, रेजिडेंट, जिन्हें हम हिंदी में निवासी कहेंगे, या फिर वो इंडिया में क्या होंगे, नॉन रेजिडेंट, जिन्हें हम अनिवासी कहेंगे। तो हमें अगर ये पता करना है कि कोई भी व्यक्ति भारत में निवासी है या अनिवासी, तो इसके लिए हमारे पास दो बेसिक कंडीशन होती है। बेसिक कंडीशन को हम आधारभूत शर्तें कहते हैं। तो वो हमारे पास दो है। तो पहली जो बेसिक कंडीशन है वो क्या है? पहली बेसिक कंडीशन है कि जो आपका इंडिविजुअल है वो प्रीवियस ईयर के अंदर, असेसमेंट ईयर से जस्ट पहले का जो ईयर होता है उसे हम प्रीवियस ईयर कहते हैं। तो प्रीवियस ईयर के अंदर वो कम से कम 182 दिन 182 डेज और उससे ज़्यादा इंडिया के अंदर क्या करा हो, रहा हो। तो सबसे पहली बेसिक कंडीशन आपको ये देखना है कि जिस भी बंदे का आप रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना चाह रहे हैं वो आपके रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज़्यादा दिन भारत के अंदर रहा हो। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि वो प्रीवियस ईयर में 60 दिन या फिर उससे ज़्यादा भारत के अंदर रहा हो। और उसी के साथ में आपको ये भी देखना है कि पिछले 4 साल में, मतलब आपका जो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है उससे जस्ट पहले के 4 साल में वो 365 डेज भारत के अंदर रहा हो। तो अब देखिए, दो बेसिक कंडीशन है। दोनों बेसिक कंडीशन में से एनी वन ऑफ देम, मतलब इनमें से कोई भी एक बेसिक कंडीशन अगर पूरी हो जाती है तो वो जो इंडिविजुअल है वो इंडिया के अंदर रेजिडेंट हो जाता है। ठीक है। अब बेसिक कंडीशन में बहुत, मतलब यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है कि हमें क्या करना है, दोनों बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल करनी है या फिर दोनों में से कोई एक करनी है। तो आपको सबसे पहले फर्स्ट नंबर वाली जो 182 डेज वाली है उसको एप्लीकेबल करना है। ठीक है। अगर उसके 182 डेज कंप्लीट नहीं होते हैं तो फिर आपको 60 डेज वाली क्या करनी है, एप्लीकेबल करनी है। तो दोनों में से कोई भी अगर एक बेसिक कंडीशन अगर उस पर लागू हो जाती है, एप्लीकेबल हो जाती है या फिर वो फॉलो कर देता है तो वो बंदा हमारे इंडिया में क्या हो जाता है, रेजिडेंट हो जाता है। और एक बार अगर कोई बंदा रेजिडेंट हो जाता है तो उसके बाद हमें ये पता करना होता है कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो देखिए, अगर कोई बंदा रेजिडेंट होगा तो फिर हम आगे कहानी को बढ़ाएंगे। अदरवाइज अगर कोई बंदा दोनों बेसिक कंडीशन में से एक भी बेसिक कंडीशन फॉलो नहीं करता है तो वो बंदा इंडिया में क्या हो जाएगा, नॉन रेजिडेंट। ठीक है। तो नॉन रेजिडेंट होने के बाद फिर हमें आगे कुछ नहीं देखना है। अब देखिए, एक्सेप्शन भी है इसमें, अपवाद भी है। हमने कहा है कि हमारे पास दो बेसिक कंडीशन है, लेकिन ये जो तीन हम बता रहे हैं पर्सन, इन तीन पर्सन को 182 डेज वाली कंडीशन ही एप्लीकेबल है, 60 डे वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। तो ऐसे कौन से पर्सन है जिनको सिर्फ 182 डेज वाली, मतलब कि फर्स्ट नंबर बेसिक कंडीशन ही एप्लीकेबल है? तो देखिए, मेंबर ऑफ क्रू ऑफ द इंडियन शिप, अगर कोई भारतीय जहाज का मेंबर है तो उसको ना, अगर आप रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं तो सिर्फ 182 डेज वाली कंडीशन देखेंगे, 60 डेज वाली उसके लिए नहीं देखेंगे। फिर अगर कोई बंदा ऐसा है जो इंडिया छोड़कर जाता है, किस पर्पज़ से, एम्प्लॉयमेंट के पर्पज़ से, तो उसके लिए भी 182 डेज वाली कंडीशन ही एप्लीकेबल होगी, 60 डे वाली कंडीशन हम नहीं देखेंगे। फिर तीसरा है कि अ पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, अगर कोई बंदा भारतीय मूल का व्यक्ति है, भारतीय मूल के व्यक्ति होने का मतलब यह है कि अगर उस व्यक्ति के माता पिता, दादा दादी या नाना नानी दोनों में से कोई भी एक अविभाजित भारत के अंदर पैदा हुआ हो तो वो बंदा भारतीय मूल का व्यक्ति कहलाता है। ठीक है। तो ये जो तीन है इनके लिए सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट नंबर वाली जो आपकी बेसिक कंडीशन है वो ही चलेगी। अब आपको बेसिक कंडीशन में बिल्कुल क्लियर रहना है कि अगर हम किसी इंडिविजुअल के लिए ये पता करना चाहते हैं कि वो इंडिया में रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट, तो आपको बेसिक कंडीशन लगानी है। और दो बेसिक कंडीशन है, दोनों में से कोई भी एक अगर उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाती है तो वो बंदा रेजिडेंट, अदरवाइज वो बंदा क्या हो जाएगा, नॉन रेजिडेंट। ठीक है। इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो तीन व्यक्ति हम बता रहे हैं, अगर इन तीन कैटेगरी में अगर कोई बंदा आता है तो उसके लिए दूसरी वाली बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ फर्स्ट वाली बेसिक कंडीशन 182 डेज वाली ही चलेगी। ठीक है। तो ये आपको बेसिक कंडीशन का मामला समझ में आ गया। इसको याद रखना बिल्कुल इजी है। फर्स्ट वाली 182 डेज और मोर वाली, सेकेंड 60 डेज और मोर वाली। लेकिन जब भी 60 डेज है, आप प्रीवियस ईयर में 60 डेज देख रहे हैं तो साथ में ये भी ध्यान रखें कि पिछले 4 सालों में वो 365 दिन भी भारत के अंदर रहा हो। क्लियर है। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। अगर कोई बंदा भारत में क्या हो जाता है, रेजिडेंट हो जाता है, तो हमें ये पता करना होता है कि वो इंडिया के अंदर ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी पता करने के लिए हमारे पास दो एडिशनल कंडीशन क्या है, अवेलेबल है। ठीक है। तो दो एडिशनल कंडीशन क्या कहती है? एडिशनल कंडीशन नंबर फर्स्ट ये कहती है कि जिस भी इंडिविजुअल को आप रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे हैं वो आपके रेलिवेंट प्रीवियस ईयर से जस्ट पहले के 10 सालों में कम से कम 2 साल भारत का क्या रहा हो, रेजिडेंट रहा हो। अब भारत का रेजिडेंट रहने का मतलब ऐसा है कि 2 साल उसके पास ऐसे रहे हों जिसमें उसने 182 डेज एटलीस्ट भारत के अंदर कंप्लीट किए हों।
क्लियर हो रहा है आपको? देखिए एडिशनल कंडीशन नंबर फर्स्ट कि पिछले 10 सालों में से 2 साल भारत का क्या रहा हो, रेजिडेंट रहा हो। एडिशनल कंडीशन नंबर सेकंड क्या कहती है? एडिशनल कंडीशन नंबर सेकंड ये कहती है कि जिस भी बंदे का आप रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे हैं वो पिछले 7 सालों में कम से कम 730 दिन भारत के अंदर रहा हो। ठीक है, अब ये जो 7 साल आप देख रहे हैं ना वो आपके रेलिवेंट प्रीवियस ईयर से जस्ट प्रीसीडिंग 7 ईयर है। मतलब कि आपके जो प्रीवियस ईयर है, सपोज दैट अभी चल रहा है अपना असेसमेंट ईयर 2024-25, तो इसका प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया 2023-24। तो इससे जस्ट पहले के जो 7 साल है उस 7 सालों में कम से कम 730 दिन भारत के अंदर रहा हो। तो इनको याद रखना बड़ा ईजी है, 10 साल में से 2 साल रेजिडेंट और 7 साल में 730 दिन भारत में रहा हो। अब देखो एडिशनल कंडीशन का क्या मामला है कि अगर दोनों एडिशनल कंडीशन बंदा फॉलो कर लेता है तब तो वो इंडिया में ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम OR कहते हैं, शॉर्ट में क्या कहते हैं, OR। फिर नॉट ऑर्डिनरी कब होगा बंदा? जब दोनों एडिशनल कंडीशन में से दोनों में से कोई भी एक फॉलो नहीं करता है। ठीक है, देखो अगर दोनों फॉलो होगी तभी ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, दोनों में से कोई भी एक या दोनों ही फॉलो नहीं होगी तो फिर वो क्या हो जाएगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। क्लियर है? तो इसको हम कहते हैं NOR। तो इतना इजी है आपके ये रेजिडेंशियल स्टेटस है इंडिविजुअल का, बहुत इजी है। 2 बेसिक कंडीशन, 2 एडिशनल कंडीशन, दोनों बेसिक कंडीशन में से कोई भी एप्लीकेबल हो गई तो बंदा क्या हो जाएगा, रेजिडेंट। और एक बार अगर बंदा रेजिडेंट हो गया तो फिर आपको ये पता करना पड़ेगा कि ऑर्डिनरी वाला है या नॉट ऑर्डिनरी वाला। तो इसके लिए आपके पास क्या है, 2 एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन 2 है, दोनों एप्लीकेबल हो जाती है तब तो ऑर्डिनरी, और दोनों में से कोई भी एक या दोनों नहीं होती है तो क्या हो जाता है, नॉट ऑर्डिनरी। तो बहुत ही ईजी है ये। तो आज तो हमने किया है इंडिविजुअल का, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे HOF का। थैंक यू सो मच।